नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन मिडिल क्लास के परिवारों में बढ़ते हुए टकराव, तनाव, मतभेद और झगड़ों की। किसी भी देश की मिडिल क्लास उस देश की रीढ़ होती है। इसी वर्ग के पास सपने होते हैं, यही मेहनत करती है, यही टैक्स देती है, यही सभी धार्मिक परंपराओं का और सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करती है। इसी से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन आज यही वर्ग सबसे ज्यादा तनावों से गुजर रहा है, जिसमें सास बहू से लड़ रही है, देवरानी जेठानी से लड़ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, चाचा ताऊ आपस में रास्ते पर और पानी की नाली पर झगड़ा कर रहे हैं, कोई जमीन के लिए झगड़ रहा है। इसके मुख्य कारण हैं आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण होता है आर्थिक कारण। एक ही बाप के 2-3 बेटे या बेटियां होते हैं, एक को अच्छी नौकरी मिल जाती है, वो ज्यादा कमाने लग जाता है, शहर में जाकर के सेट हो जाता है और वो न्यूक्लियर फैमिली की तरह वहां अपना जीवन जीता है। उसके सामने भी अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती है। वो फ्लैट खरीद लेता है, ईएमआई पर कार ले लेता है, दूसरे खर्चों के लिए लोन ले लेता है, और वो भी अकेलापन और उसकी पार्टनर भी भावनात्मक दूरी से ग्रस्त हो जाती है। जो संयुक्त परिवार है उसके अंदर जो साधारण इनकम का एक बेटा होता है, उसके सामने भी आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। उसकी नौकरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन की समस्या हो जाती है, उसकी लिमिटेड इनकम होती है, आजकल ले ऑफ छटनी हो रही है और नौकरी में अस्थिरता के कारण वह तनाव में रहता है। घर के अंदर जो एक गृहिणी का काम कर रही है पत्नी, उसकी हर बात पे अवहेलना होती है, जिसके कारण वो भी मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाती है। आजकल समाज के अंदर जो बच्चे हैं उनमें बेरोजगारी की समस्या मुख्य कारण है। समाज के अंदर जमीन के झगड़े, गांवों के अंदर जो संयुक्त परिवार है उनके जब मुआवजा मिलता है तो उनकी बुआ, उनकी बहनें अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाती है। यदि कोई परिवार के अंदर पेंशन ले रहा है माँ बाप, तो उसके 2-3 बच्चे हैं तो वो सबसे छोटे बच्चे के साथ रहना शुरू कर देता है, जिससे भी समाज में एक तनाव पैदा हो रहा है। और कृषि कार्ड भी गांव के अंदर बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया है। माँ बाप के मरने पर जिस बच्चे के साथ माँ बाप रहते हैं वह उस लोन को वापस नहीं कर पाता, जिससे कोर्ट केस हो रहे हैं, पंचायत हो रही है। दूसरा कारण होता है संयुक्त परिवार और एकल परिवार। पहले एकल परिवार के अंदर आदमी को समर्थन और संतुलन मिलता था, लेकिन आज एकल परिवार के कारण भी अनेकों समस्याएं पैदा हो रही है। दूसरा है जनरेशन गैप। आज बुजुर्गों के अंदर पुरानी परंपराओं का मोह है, जबकि नई पीढ़ी सोशल मीडिया से नए ख्यालात रखती है, जिससे जनरेशन गैप के कारण समाज के अंदर टकराव पैदा हो रहा है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज की समस्याओं भी अनेक परिवारों में तनाव का कारण बन रही है। नई पीढ़ी परंपराओं को छोड़ करके लव मैरिज के चक्कर में फंस रही है, जिसके कारण कहीं ब्रेकअप हो रहा है, कहीं तनाव हो रहा है। समाज के अंदर कई परिवारों के अंदर दहेज के भी केस हो रहे हैं, एफआईआर लॉज हो रही है, कोर्ट केस हो रहे हैं, पंचायत हो रही है। अनेक परिवारों में आउटसाइड इंटरफेरेंस से भी झगड़े और तनाव बढ़ रहा है। किसी का पड़ोसी, किसी का रिश्तेदार, किसी का दोस्त समाज के अंदर तनावों को पैदा करते हैं, इंटरफेरेंस करते रहते हैं। भारत एक ट्रेडिशनल देश है, जहां पर पारिवारिक झगड़ों का कारण कोई पितृदोष, कोई ग्रहचाल दोष का कारण मान लेते हैं, जिससे कोई धार्मिक यात्रा करता है, कोई प्रसाद और भंडारा करता है, कोई यज्ञ हवन करता है और कोई तांत्रिक जंत्र मंत्र का कार्य संपन्न करता है।
इससे समस्याएं हल होती है या नहीं होती है, लेकिन समाज की नई पीढ़ी के अंदर एक समस्या पैदा हो जाती है। मेरे को कई लोग कहते हैं कि आप सिर्फ समस्याओं की बात कर रहे हो, समाधान के बारे में कभी बात ही नहीं करते। चूंकि मेरा जीवन नोमैडिक लाइफ रहा है, मैं समाज के अंदर घूमने फिरने का शौक है, जहां साधारण परिवार से लेकर पोस्ट कॉलोनी तक आना जाना, समारोह में हिस्सा लेना, लोगों के अनुभवों को सुनना। तो समाधान का पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में मैं कुछ एक बातें करना चाहूँगा। एक तो परिवार के अंदर हमेशा सामूहिक बातचीत करना चाहिए, दूसरों की बातों को भी ध्यान देना चाहिए। समाज के अंदर हमेशा जो भी आर्थिक निर्णय हैं वो समाज के अंदर बैठ करके संयुक्त रूप से करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, या बहन बेटे के दहेज की शादी की समस्या है आदि के बारे में परिवार के समस्याओं और मतभेदों में बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, क्योंकि घर जो है युद्ध का मैदान नहीं है। घरों के अंदर प्रेम और सहानुभूति मिलनी चाहिए। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम इसी तरह से समस्याओं के समाधान के बारे में बात करते रहें।